आरवी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो अपने ही प्लानिंग में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। घर वाले तो उसके अगेंस्ट हो ही जाते हैं और अब मोनिसा भी सच में ये मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये उनके ही रूम से होती है। अब दिक्कत ये होती है कि उसकी फैमिली चाहती है कि अगर तुम पूर्वी को क्यों लेकर के आए हो जब उसे घर लाना ही नहीं था, तुमने तो पहले बोला था कि घर लेकर के नहीं आओगे। लेकिन वो अपनी प्लानिंग से बारे बता देता है कि मैं सिर्फ उससे बदल लेना चाहता हूँ, खुशी ने क्या किया क्या नहीं ये सारी चीजें सब कुछ बताता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये सब इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो चीजें हुई होती है ना वो सभी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। पहली बात की ये कि जो लड़के दिया को देखने के लिए आए थे इसको लगता है कि वो पूर्वी के लिए रिश्ता लेकर के आए थे और जो तलाक के पेपर्स खुशी ने भिजवाए हैं तो वो जानबूझ करके भिजवाते हैं कि जस्ट तलाक होगा और उसके कुछ ही दिन बाद शादी भी हो जाएगी पूर्वी की और मैं खुशी को अपने पैर पे गिराना चाहता हूँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे ये सब करना ही था। मैं पूर्वी को जानबूझ करके लेकर के आया हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ भी पता चलता है कि पूर्वी को घर से निकालने के लिए मोनिसा भी पूरी कोशिश करने लगी है और मोनिसा तो उसके कमरे जाता कि वो उसको उस घर से निकाल के बाहर फेंक दे। अब जैसे इसको ये पता चलता है बहुत गुस्सा होता है, जाकर के मोनिसा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मोनिसा भी बहुत गुस्सा होती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे शादी करते हो, फिर भी मैंने हाँ बोल दिया और अब तुम उसको वापस घर लेकर के आ गए हो। तो वो उससे भी ना चाहते हुए अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है कि मैं बस खुशी से बदला लेना चाहता हूँ। वो तलाक पेपर्स, रिस्ट्रिक्शन लेटर, ये सारी चीजों के बारे में शादी के लिए देखने आए लड़के, ये सभी चीजें उसको भी एक्सप्लेन करता है लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आता। बट फिर भी वो इसके प्यार के कारण हाँ में हाँ बोल रहे होते लेकिन ये धमकी भी देती है, अब इससे बात तुम अपनी बात से मुकरते हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और शायद हमारे बीच की जो भी चीजें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन आरवी के लिए भी मुसीबत कोई कम नहीं होती क्योंकि अब उसे फैमिली को संभालते हुए अपनी बदला भी लेना है। लेकिन बदले की आग में वो इस कदर जल जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन इनोसेंट है और कौन खतरनाक। वहीं दादी अब पूर्वी को सब समझा देती है कि अब घर में आ चुकी हो तो तुम्हें जल्दी से हमें दादा दादी बना दो। अब दिक्कत तो ये होती है कि इस बातों को सुनकर के पूर्वी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि कैसे शादी हुई हमारे बीच तो कुछ ठीक ही नहीं है तो ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दादा की खुशी के लिए उसे हाँ में हाँ करना पड़ता है क्योंकि दादाजी जब इनकी शादी की न्यूज़ सुने थे तो बहुत खुश हुए थे और ये दोनों दादा दादी वेल मोनिसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनसे तो मानो कि उनको नफरत हो चुकी है और उनको पता है कि मोनिसा कोई अच्छी लड़की है नहीं बल्कि वो बहुत ही बकवास लड़की है और वो अगर इस घर की बहू बनती है तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए वो पूर्वी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और बोल देते हैं कि तुम उसके कमरे में रहोगे और आज से आरवी तुम्हारे साथ में अपना कमरा सब कुछ शेयर करेगा जो चीज उसके। अब जब ये बातें हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूर्वी को भी बहुत अच्छा लगता है, वो तो उसके कमरे में जाकर के आधा जमा देती है, बेड को भी एक्वायर कर लेती है। अभी को दिक्कत ये होती है कि वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा होता है और बस अपनी कंफर्ट के लिए उसे समझो कि कुछ टाइम के लिए रूम से भी बाहर निकाल देता है जो सच में काफी मजेदार भी होते हैं। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, कोई नेक्स्ट एपिसोड का स्पॉयलर्स नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि कोई पोस्ट क्रेडिट ना होने के कारण एपिसोड जस्टिफाई नहीं होता कि आगे क्या हो सकते हैं। खैर जो भी चीजें होगी बेहतरीन होगी। वेल बात करें बीटीएस की तो जो भी आई हुई थी कि अब यही छोटे मोटे झगड़े थोड़े और बड़े रूप ले रहे होते हैं और घर वालों को ऐसा लगता है कि आरवी अपनी बात से पलट रहा है क्योंकि जब बात ऐसी आ जाती है कि जब ये बाथरूम जाता है नहा धोकर और बस इसी कारण थोड़ी सी बात बिगड़ती है और पानी भी इसके देह पे फेंक देती है, पैर फिसलता है पानी से। तो अब ये सारी चीजें जो उसकी मॉम देखती है तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको होती है और वो घर में पूरा हल्ला कर देती है। अब देखना मजेदार होगा ना कि आने वाले एपिसोड की क्या प्लॉट्स होती है, क्या ट्विस्ट होती है, जो भी चीजें होगी बेहतरीन होगी। तो रिसेंट एपिसोड है और देखते हैं कि इसके एक्स्ट्रा प्लॉट में क्या हो सकता है, मजा तो आएगा।